हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रगति झा ब्लॉग्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी का जो ब्लॉग है वो दोपहर के टाइम में मैं शूट कर रही हूँ, यानी 2 बजे के आसपास। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, वो लोग फ्रेश हो रहे हैं और जब तक वो फ्रेश हो रहे हैं तब तक मैं आराम कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप थी और बाबू को लेके खड़ा रहना पड़ता है। मतलब 30 या 45 मिनट्स तक मुझे रुकना पड़ता है वहाँ पे। और यहाँ पे बाबू फ़ोन चला रहा है। तो आज मैं घर को थोड़ा सेट की हूँ, साफ इस सबको निकाली हूँ, बेडशीट वगैरह। तो आपको थोड़ा सा इधर उधर दिख रहा होगा। अब बस सभी को लगाना है, क्योंकि आज ना साफ़ सफाई का काम चल रहा था और मैंने इसलिए साड़े समेटा है क्योंकि मैं साड़ी निकाली हूँ। तो कुछ साड़ियाँ निकाली भी हूँ और कुछ साड़ी इधर उधर पड़ी थी, तो सभी को सेट कर दी हूँ। और यहाँ पर मैं नीचे में रखती हूँ बच्चों के बुक वगैरह, तो एक साथ दोनों ही चीज़ आ जाते हैं, इसमें सेट हो जाते हैं। तो इस बेड को मैं खोली थी, नीचे दीवान के अंदर में जो साड़ी था एक दो वो निकाली। मैं पहनती तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है साड़ी ऐसे मतलब सजा के रखना। तो वो सब काम की मैं सुबह से, और फिर बच्चे को लाने के बाद। और मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि जो राम विवाह वाली पेंटिंग है वो कितनी बनी है अभी तक। और आप सभी को मैं जब स्टार्ट की थी तभी दिखाई थी, तो अभी उतना टाइम मैं दे नहीं पाती, फिर भी मैं दिखाती हूँ कि मैंने अभी तक कहाँ तक कंप्लीट किया है। तो अभी ये इतनी बनी हुई है। तभी राम भगवान का फेस, माता जी का मतलब सीता माता का फेस वगैरह सब कलर करना है, और जो बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत कलर आएगा वो। तो अभी इसमें है, बहुत काम है। और ये सारे पेंटिंग से थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इसमें ना बारीक काम करना होता है, छोटी छोटी काम करने होते हैं। तभी ये बनी रहे। जब ये अब कंप्लीट हो जाएगा तभी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। बाकी मैं 1-2 शॉर्ट्स इसका डाल दूँगी बनते हुए। तो ये तो हो गया, अब धीरे धीरे काम चल रहा है। लेकिन नाइट में मैं इसको काफ़ी बनाई हूँ, नाइट में नींद नहीं आ रही थी तो मैं ये सब काम करती हूँ, बना के कंप्लीट की। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ छत पे, और काफ़ी तेज़ धूप है, आँख भी नहीं खुलने दे रहा, इतना तेज़ धूप है। तो अब चढ़ते हैं इस वाले जीने पे। यहाँ पे ना पाइप के पास छोटे छोटे ना पीपल के पेड़ निकले हैं, हवा में हिलते हुए काफ़ी अच्छे लग रही है। कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे मैं अपनी टंकी का वॉल ऑन करती हूँ, हवा चल रही तो काफ़ी अच्छी भी लग रही है, लेकिन काफ़ी तेज़ धूप है। तो दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा अभी कैसा दिख रहा है धूप में। तो अभी धूप में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जितनी भी सफ़ेद टंकी है सब चमक रही है धूप में, सारी सफ़ेद टंकी चमक रही है। और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पेड़। तो चारों साइड का नज़ारा कुछ ऐसा है। अब मैं नीचे उतरती हूँ जीने से। इस पाइप को पकड़ के आराम से उतरना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं नीचे उतर चुकी हूँ, और वहाँ टंकी के पास मुझे ये फूल वाला पौधा मिला। तो हमारे तरफ तो कहते हैं 10 बजिया फूल, क्योंकि 10 बजे के बाद ये फूल ना खिलता है। तो उसी का पौधा है, तो इसको मैं अपने गमले में लगा दूँगी। फ़िलहाल तो चलती हूँ, बहुत तेज़ धूप है। तो चलते हैं। बच्चे भी सो रहे हैं, तो ये डर नहीं था कि बाबू उठेगा तो परेशान करेगा, तो इसलिए आराम से आई हूँ। पहले तो मैं इस पौधे को लगाऊंगी, क्योंकि एक गमला ना खाली पड़ा है, तो उसमें लगा दूंगी। तो मैं आ गई हूँ अपने बालकनी वाले गार्डन में। तो ये वाला गमला खाली था, तो उसमें मैं लगा दूंगी। और मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मैं इस तरीके का ना ये सब औजार लेके रखी हूँ। 1-2 है मेरे पास, मैं दिखाऊँगी, मिट्टी कोड़ने वाला। तो इसको इससे मैं ऐसे निकाल के फिर इस पौधे को लगा दूँगी। तो पहले इस पौधे को लगाती हूँ। तो यहाँ पे ये पौधा बिल्कुल लग चुका है, और इसमें मैंने टोटी में पाइप बांध रखी है पानी डालने के लिए, ताकि आसपास ये गमला है तो धीरे धीरे पानी का। इस टोटी में ना काफ़ी कम पानी आता है, इसलिए मैंने ये पाइप डाल रखे हैं, ताकि धीरे धीरे ना अच्छे से सींच दो। और ये पौधा काफ़ी पुराना है, 2-3 साल पुराना है। ये देख के लगता है आर्टिफिशियल है, लेकिन है एकदम रियल है। तो इसमें मैं पानी भी डाल दी हूँ। तो फाइनली पौधा लग के रेडी हो चुका है। अब देखते हैं लगता है कि नहीं, क्योंकि निकाल के लाई थी ना, इसलिए। और यहाँ पे ये जो दाग आप सभी को दिख रहा होगा, ये शादी से पहले चिकन पॉक्स हो गया था, उसका दाग है। पहले तो नहीं दिखता था, मतलब 2-3 साल से दिखने लगा है ये, पता नहीं क्यों। और ये हटता भी नहीं, बस 2 दाग यहाँ पे है जो ऐसा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा डार्क। सामने से उतना नहीं नज़र आता, लेकिन कैमरे पर नज़र आता है। तो अब जाके राहत मिली। काफ़ी ज़्यादा धूप है बाहर। फिलहाल टंकी में पानी भर रहा है, तो सोऊंगी तो नहीं तो
फुल होके गिरने लगेगी पानी। यहाँ पे मैंने लाइट वाइट बंद कर दिया। लाइट से बंद कर देती हूँ ना तो थोड़ा कम गर्मी लगती है। तो बच्चों के कमरे में बस फ़ैन और लाइट ऑन है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह सारे धुल चुके हैं और बच्चे भी उठ गए हैं, नाश्ता वगैरह कर लिया। और यहाँ पे दोनों बहनें पढ़ाई कर रही है, बाबू अपना खेल रहा है। तो मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। सोची कि खाना बना ही लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे साथ के साथ केले भी उबाली हूँ इसमें। तो केला उबल चुका है, इसका मैं बनाऊँगी कोफ्ता और करी। तो केले की कोफ्ता करी मैं बनाऊँगी। तो चलिए शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं उबला हुआ केला ले ली हूँ। मैं इसको 2 सीटी लगा के उबाल दी हूँ। 1 किलो केला था, क्योंकि मैं ज़्यादा करके बनाती हूँ कोफ्ता। ऐसे ही चाय के साथ बच्चे भी खाते हैं, हस्बैंड जी को भी काफ़ी पसंद है, तो मैं ज़्यादा करके बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे केले को निकाल लूँगी, छिलका अलग कर दूँगी। तो फटाफट सारे को अलग कर दे रही हूँ। और अलग करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 2 प्याज कटा हुआ और अदरक का टुकड़ा। और मैं उसको घिस के ली हूँ, आप चाहो तो चॉप करके भी ले सकते हैं। यहाँ पहले मैं हल्का हल्का मैश कर दे रही हूँ। तो ये उबला हुआ है तो बहुत अच्छी तरीके से मैश हो रहा था ईज़िली। और यहाँ पे इसका कलर चेंज है उबलने के कारण। तो यहाँ पे मैं अदरक डाल दे रही हूँ और अदरक डाल के पहले मिला लूँगी, नहीं तो एक साथ डालते हैं तो एक जगह रह जाता है। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ प्याज। तो प्याज को भी मैं डाल के पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये भी थोड़ा सा मिक्स हो जाए, ताकि मसाला जब आए तो बिल्कुल इक्वल रहे। तो अब मैं यहाँ पे सारे मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। सारे मसाले अब आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये गरम मसाला पाउडर, तो जितना भी मसाला है मैं इसी टाइम डाल रही हूँ। नमक डाल दे रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। तो जैसे ही नमक डालते हैं तो तुरंत बनाना होता है, पानी नहीं तो ये छोड़ने लगता है जो बैटर है वो। अब थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के मैं इसको मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। मैं बिल्कुल इसको हाथ से गोल बनाने टाइप का नहीं बनाऊँगी। मैं जैसे हम लोग पकोड़े के लिए बनाते हैं ना प्याज की, तो उसी तरीके से मैं इसको मिक्स करूँगी। अब देख सकते हैं थोड़ा लूज़ ही है ये, और मैं इसी तरीके से रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं बड़ी के तरह में डाल रही हूँ, जैसे हम लोग कचौड़ी नहीं डालते वैसे उसी तरीके से। क्योंकि जब ये फूल जाएगा तो ये खुद गोल हो जाता है, तो हमें उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ज़्यादा बेसन डालेंगे गोल करने के चक्कर में कि हमारा कोफ्ता बिल्कुल गोल हो, शेप में हो, तो बेसन ज़्यादा लगेगा, टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बिल्कुल इसको मैं गोल्डन एकदम होने तक फ्राई कर लूँगी। यहाँ 3 प्याज ले ली हूँ, 3 से 4 टमाटर, थोड़ी सी लहसुन और अदरक ले ली हूँ। इसका पेस्ट बना के मैं ग्रेवी बनाऊँगी। और यहाँ रेडी हो चुका है कोफ्ता। तो यहाँ पे कोफ्ता तो बन के रेडी हो चुका है, लेकिन बाबू की हो गई है तबीयत ख़राब। तो वो कोफ्ता ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको खाने वाला कोई है नहीं, इसलिए किसी का मन नहीं है खाना खाने का। तो बाबू को दिखा के ले आई हूँ। बाबू का तबीयत ठीक लग रहा है, दवाई सब खाया है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे स्टीम वगैरह बाबू को दे दी हूँ, जो डॉक्टर ने दवाई दी थी स्टीम लेने के लिए वो दे दी हूँ। और यहाँ पे बाबू का क्या होता है ना कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो ऑक्सीमीटर घर पे ही रखी हूँ, टाइम टू टाइम चेक करती रहती हूँ। तो अभी इसका ना बुखार थोड़ा कम हुआ है, तो बोल रहा है, नहीं तो एकदम से लेटा पड़ा था ये। हस्बैंड जी भी आती होंगी, वो भी निकल चुके। मैं इसको दिखा के ले आई, क्योंकि उनको आने में बहुत टाइम लगता है, काफ़ी दूर उनका ऑफिस है। और अक्सर इसका तबीयत ख़राब हो जाता है। पता नहीं मेरे बाबू को किसकी नज़र लग गई है। अभी भी इसका पूरा शरीर गर्म है, थोड़ा कम है लेकिन गर्म है ही। दवाई से तो दे दी हूँ। अभी तो थोड़ा बोल भी रहा, थोड़ी देर पहले तो ऐसे मैं डर गई थी ना, क्या ही बताऊँ। मैं कोफ्ता एक बार तली और बाकी का ऐसे ही मैं ढक के छोड़ दी थी। इसको दिखा के आई हूँ, थोड़ी देर ये सोया है, उसके बाद मैं फिर कोफ्ता तल के रख दी, क्योंकि तेल में पड़ा फिर ख़राब हो जाता है, इस वजह से। ये सोया हुआ था, अभी ये उठ चुका है, तो मैं इसको लेके बैठूँगी। ये जब तक जगा रहेगा मैं तब तक जगी रहूँगी, है ना बाबू? पापा बस आते होंगे अभी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी नए ब्लॉग में बाबू की अच्छी तबीयत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।